find the two numbers whose sum is 27, whose sum is 27 and product is 182. Okay. Now solve. Let the first number is x, then सेकेंड नंबर इज क्या हो जाएगा? अगर दो नंबर का सम 27 है, ठीक है, दो नंबर्स का सम 27 है और एक उसमें से x है, तो अगला क्या होगा? सपोज मान लिए दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सपोज दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी, दो दोस्त हैं, इनके पास टोटल 27 रुपीज़ है, ठीक है। अगर ए के पास x रुपीज़ हुआ, फिलहाल x हटाइए अभी, ठीक है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। इफ़ ए के पास 10 रुपीज़ हैं तो बी के पास कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसको ट्रांसफर कर देंगे, 27 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 17। यानी अगर इन दोनों का सम अगर 27 है तो ए या बी के पास, किसी के पास अगर हमको पता है कितना उसके पास पैसे हैं, तो अगले क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। सेम वैसी ही क्वेश्चन है कि अगर एक नंबर x है और इनका सम 27 है, तो अगला क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। क्लियर है? हाँ, अब देखिए, तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हुज प्रोडक्ट इज 182, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। x का मल्टीप्लाई 27x माइनस x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। इन सबको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 182 ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 182 आ रहा है ना, 182 एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब इस -20, अब दो नंबर को ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पे -27 आए और मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए। तो 182 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, एलसीएम निकालते हैं, इसका कितना हो जाएगा? 91। अब 91 2 जाएगा नहीं, ये जाएगा 7 से, 13 एंड 13 और 1, तो 2 इंटू 7 इंटू 13, यही तीन नंबर्स हैं जी। अगर 7 2 हम कर लें 14 और 13, इनका मल्टीप्लाई तो 182 ही होने वाला है, नो डाउट। 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 13 27। तो ये देखिए बड़े आराम से मिल गए यहाँ पे, है ना, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे कम थे, प्राइम फैक्टर्स। तो 14 और 13, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अगला काम कॉमन निकालना है, x कॉमन निकाले, x माइनस 13 माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। होल कॉमन, x माइनस 13 और ये x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग, x minus 13 is equals to 0, x is equals to 13, x minus 14 is equals to 0, x is equals to 13.
आंसर क्या हो जाएगा? नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था सम ऑफ टू नंबर इज 27। तो भैया 13 प्लस 14 क्या हो जाएगा? 27। एंड प्रोडक्ट इज 182। 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 182। क्लियर है? तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम में, तो आप अपने खुद के आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। हाँ, ये नहीं कि चेक करके वहीं आप खुद को मार्क मत दे दीजिएगा, है ना। आप रीचेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं। बस ऐसे ही करना है क्वाड्रेटिक को। इक्वेशन फॉर्म करनी है, कांस्टेंट टर्म से जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है। जो भी मल्टीप्लाई आता है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जो नंबर्स आएंगे उन नंबर्स को दो नंबर्स में ऐसे रीअरेंज करना है कि प्लस करने पे हमें वो मिडिल टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने हमारा जो हमने लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट आ जाए। देन फिर आपको कॉमन निकाल लेना है। इधर माइनस था, इधर प्लस था। जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो प्लस वाला हो जाता है माइनस, क्योंकि -14 x -14 x -14 × -13 प्लस 132, है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक के।